गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर, जिसका हमने लास्ट क्लास में मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज पढ़ा था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एज ए रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एक संसाधन के रूप में। वी सी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रोविंग नेचुरली ऑल अराउंड अस। हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और छोटी छोटी वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उग जाती है। वी सी देम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सब्स एंड वेरियस टाइप ऑफ द हर्ब्स एंड ट्री। और हम देखते हैं कि ये सभी जंगल के रूप में, ग्रासलैंड के रूप में एंड चरागाह क्षेत्र में, हर्ब्स के रूप में, झाड़ियों के रूप में और पेड़ों के रूप में हमारे सामने होते हैं। दे not only provide us with timber but also numerous useful। ये सभी हमारे लिए सिर्फ टिम्बर का काम ही नहीं करते, टिम्बर ही उपलब्ध नहीं करवाते, अपितु हमारे अनेक कार्यों में ये लाभदायी कार्य होते हैं। प्रोडक्ट्स एज वेल एज एस्थेटिक ब्यूटी। और इससे जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं, उत्पादक होते हैं, वह प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता होती है। प्लांट्स एंड ट्री प्रोडक्ट ऑक्सीजन दैट वी नीड टू बी ब्रीथ। जो प्लांट और जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी ऑक्सीजन को प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादित करते हैं, जो हमारे सांस लेने में बहुत ही आवश्यक होती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोइल। इसी के साथ में वे मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर भी पोटेशियम होता है जिसके द्वारा मिट्टी उपजाऊ होती है। एंड एज एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट। इसी के साथ में वह एक आश्रय स्थान के रूप में भी कार्य करता है। हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड इसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर आवर एवरीडे नीड्स। इसी के साथ में वह अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल को इकट्ठा करने के रूप में भी हमारी मदद करते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे एवरीडे यानी हमेशा की जो दैनिक जरूरत होती है उसे भी पूरा करने में हमारे सहायता करते हैं। ये तो हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, कैसे हमारी सहायता करता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्राकृतिक वनस्पति का बंटवारा या विभाजन। द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उनका जो ग्रोथ होता है, जो उगते हैं, वह मेन रूप से उसके दो तत्व उसके कारण होते हैं। पहला तो है मॉइस्चर, नमी, और दूसरा है टेम्परेचर, तापमान। यानी कि पेड़ पौधे को उगाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, वह है मॉइस्चर यानी नमी और टेम्परेचर मीन्स तापमान। डिपेंडिंग ऑन द एबो टू फैक्टर द 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन आर। और इन दो तत्वों के आधार पर, इन दो फैक्टर के आधार पर इन वेजिटेशन को 4 टाइप में यानी इस वनस्पति को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एरियाज रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल एंड हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है और वहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वह होता है जंगल। सेकेंड है आपकी ग्रासलैंड, चारागाह क्षेत्र। एरियाज विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। वह क्षेत्र जहाँ पर मध्यम रेनफॉल होती है, मध्यम बारिश होती है। थर्ड है आपकी सब्स। एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल हैविंग थ्रोनी सब्स। वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ पे थ्रोनी सब्स यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं। फोर्थ है आपकी टुंड्रा, स्पेर वेजिटेशन इन कोल्ड पोलर रीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मोसेस एंड लिचेन। वह क्षेत्र जहाँ पर जो कोल्ड पोलर रीजन में आता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो क्षेत्र होता है वह मेनली बर्फ़ से ढका हुआ होता है और वहाँ पे मुख्यतः मोसेस और लिचेन जो घासें होती है वह पाई जाती है और टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन 2 फैक्टर के आधार पर पढ़ा, यानी मॉइस्चर और टेम्परेचर के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल के प्रकार। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ट्री शेड देयर लीव्स, फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसिड्यूस। अब हम वह पढ़ेंगे कि जो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उसके आधार पर हम पेड़ों के जो प्रकार पढ़ेंगे, वह है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, एंड डिसिड्यूस मतलब होता है पतझड़ी जंगल।
फर्स्ट हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीड्यूस फॉरेस्ट। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स simultaneously is any season during the year, hence they remain green as the tree have leaves on them throughout the year। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है कि एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे रहने वाले सदाबहार वन। ये शेड देयर लीव्स सिमिलरली इन एनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन यह अपनी पत्तियां पूरे साल नहीं गिराते हैं, बल्कि यह जैसे नई पत्तियाँ गिर जाती है वैसे ही नई पत्तियाँ इसके ऊपर वापस आ जाती। पूरे वर्ष ये हरे रहते हैं, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। साथ में डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब होता है पतझड़ी वन या पर्णपाती वन। द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स इन ए पार्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। इसमें इन जंगलों में यह होता है कि जो पेड़ होते हैं वे सीजन के आने पर, अपने विशेष मौसम के आने पर, विशेष ऋतु के आने पर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। टू कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसप्रेसिंग। इसी के साथ में जो वाटर का लॉस होता है, यानी वाटर इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो सूख जाती है, वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। दे ऑलवेज हैव द ग्रीन कवर ऑफ लीव थ्रू आउट द ईयर। दे आर नॉट रिवाइड द लीव्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। इसमें जो पत्तियाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पत्तियाँ होती है वह हमेशा हरी होती है और हमेशा यह जो जंगल होता है पूरे साल पत्तियों के द्वारा लंबे समय तक वो हरा रहता है और साथ में इसमें पत्तियाँ टाइम टू टाइम नहीं गिरती है। थर्ड, इसमें दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट में वह यह क्षेत्र पाया जाता है कि वहाँ पर अधिकांश 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, यानी पूरे साल में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फोर्थ, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। यानी कि जो सदाबहार वन है यह इक्वेटोरियल रीजन मतलब होता है भूमध्य जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका एलोंग ओरिनिको एंड अमेजोन रिवर्स एंड द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका। यानी कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका में और अमेजोन रिवर्स के आसपास और सेंट्रल अमेरिका में यह जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रिवर एंड इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड द वेस्टर्न घाट। और भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर मुख्य रूप से यह नॉर्थन और ईस्टर्न यानी उत्तरी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और वेस्टर्न घाट में जो मालाबार हिल्स है, तमिलनाडु नीलगिरी है, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो इसमें मुख्य रूप से जो ट्री पाई जाती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में वह यह है, मुख्य ट्रीज के ये पाइन है, केडार है, लार्च है और आदि आदि, यानी ये पेड़ होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसीड्यूस फॉरेस्ट की। जैसे कि मैंने कहा था कि यह पूरे साल भर हरे नहीं रहते हैं, कोई पर्टिकुलर जो सीज़न होता है विशेष मौसम में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और साथ में इसका पानी की कमी हो जाती है, जो वाष्पीकरण के द्वारा पानी सूख कर चला जाता है। सेकेंड, इसमें दे लुक बैरन विदाउट द लीव्स इन सम पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर एंड ग्रीन सम मंथ्स। ये हमेशा सूखे दिखाई देते हैं और यह विदाउट द लीव्स इन सम पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर, और साथ में ये कुछ महीने जो कुछ विशेष महीने होते हैं जैसे समर सीज़न है, गर्मी का मौसम, उसमें ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और कुछ सीजन आने पर कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये अपनी पत्तियाँ वापस आ जाती हैं। थर्ड, इसमें दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर। यानी इस क्षेत्र में लगभग 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है पूरे साल में। फोर्थ, इसमें डिसीड्यूस फॉरेस्ट आर टू टाइप्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। यानी कि जो डिसीड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती जंगल होते हैं, वह दो टाइप के लोकेशन में पाए जाते हैं, जिसमें दो टाइप की जो इसकी जो मुख्य तत्व है वो उस पे होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड, यानी कि विभिन्न प्रकार के अक्षांशों के आधार पर ये पाए जाते हैं। फर्स्ट इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सेकेंड है टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इस प्रकार से आपको पढ़ाया था मैंने, भूमध्य जो क्षेत्र होता है वैसे फाउंड इन द चिली, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड है आपके टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि ग्रीष्म जो जंगल वाला क्षेत्र होता है वह फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट।
अब इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वह है मैपल, ओक, विलो। ये पेड़ यहाँ पर डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हमने आज एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, यानी 2 टाइप की फॉरेस्ट है, एवरग्रीन और डिसिडुअस। डिसिडुअस में भी स्थान के आधार पर 2 प्रकार से, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये हमने पढ़ा। इसमें कितनी बारिश होती है, यहाँ के पेड़ पौधे किस प्रकार के होते हैं और कौन से क्षेत्र में ये जंगल पाया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी हम नेक्स्ट